से शुरू करते हैं। मैंने चले। अब 5 सेंसेस होती हैं, मैंने अभी बताया कौन कौन सी हैं। साइट या विजन होती है जिसे सेंस ऑफ सीइंग कहते हैं, ये आईज का इनमें अहम किरदार होता है। दूसरा ऑल्फैक्शन होती है, सेंस ऑफ स्मेल कहते हैं, इसमें नोज का बड़ा किरदार होता है। गस्टेशन होती है, गस्टेशन सेंस ऑफ टेस्ट, इसके टोंग का बड़ा अहम इस्तेमाल किरदार होता है। ऑडिशन सेंस ऑफ हियरिंग, इसमें एयर्स का अहम किरदार होता है। उसके अलावा टेक्टाइल सेंस है, इसके अंदर स्किन का बड़ा अहम किरदार होता है। ठीक है। अब ये ऑर्गन है जिससे हम क्या करते हैं, जो सेंस ऑफ विजन के अंदर बड़ा अहम किरदार होता है। आई, इसकी 3 लेयर्स हैं, आउटर, मिडल और इनर। ये आउटर लेयर है, ठीक है। ये जो है मिडल है, और ये क्या है, इनर है। ठीक है, ये लेयर्स है। इसके अंदर क्या है, पिपल है, आइरिस है, कॉर्निया है, एक्वास ह्यूमर, हम आगे पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस है, सिलेरी मसल्स हैं। इसके अलावा जी विट्रस ह्यूमर है, रेटिना हो गया, और ऑप्टिक नर्व्स हो गए, ये ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, अजान हो जाए फिर हम शुरू करते हैं। जी अच्छा, हम कर रहे थे आइस के बारे में। इसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले हम आउटर लेयर को देखते हैं। आउटर लेयर क्या होती है? आउटर लेयर जो है ये 2 चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक होता है जी स्क्लेरा, ये जो आपको व्हाइट पोर्शन आंख का नजर आता है अंदर, आप देखें तो आपको जो आई बॉल है, जो व्हाइट पोर्शन है, इसको स्क्लेरा कहा जाता है। उसके बाद है जी कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये क्लियर डूम शेप कवरिंग एट द फ्रंट ऑफ द आई दैट लेट्स इन द लाइट। अब ये जो है कॉर्निया, कॉर्निया बेसिकली यही अहम चीज है जो आपको ये डूम शेप नजर आता है ना, ब्लैक, ठीक है, स्पॉट। तो ये ब्लैक टाइप जो है, ये जो नजर आता है आपको डूम शेप, ये बेसिकली कवर कर रहा होता है फ्रंट पोर्शन को, और लाइट जो है सारी की सारी यहाँ से गुजर रही होती है, इस ब्लैक से, व्हाइट से नहीं। इस ब्लैक के अंदर भी एक छोटी सी स्मॉल बॉल होती है, ब्राउन के अंदर ब्लैक होती है। किसी की कलर जो है ना, आइज का कलर ब्राउन होता है, किसी का जो है वो ब्लू होता है। उसके अंदर एक ब्लैक पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, वो कॉर्निया कहलाता है। उसके बाद मिडल लेयर है। मिडल लेयर को देखते हैं तो इसके अंदर आइरस होता है। आइरस जो है ये कॉर्निया और लेंस के दरमियान होता है, कॉर्निया और लेंस के दरमियान मौजूद होता है। ठीक है, पीछे इसके लेंस होता है, आगे कॉर्निया हो गया, दरमियान में क्या होता है, ये आइरस होता है। ये आइरस बेसिकली ये ओपन एंड क्लोज होता है, द पिपल, ये आइरस करता है। आइरस जो है ना, देखिए मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ कि ये इसके दरमियान में होता है, इसने होल्ड किया होता है किसको, आई बॉल को। ये देखें, ये वाला आइरस है, इसने। तो ये जो है ना पीपल को ओपन और क्लोज करने के अंदर अहम किरदार अदा करता है। स्मॉल सेंट्रल ओपनिंग टू चेंज द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। ये जो है पिपल आपकी चेंज होती रहती है। जब लाइट एंटर होती है, आप अंधेरे में चले जाए तो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। अगर आप लाइट में आ जाते हैं तो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद इनर लेयर है। इनर लेयर जो है ये रेटिना के ऊपर मुश्तमिल होती है। मैंने बताया, दिखाया था आपको, आई बॉल की जो बैक साइड है वहां पे रेटिना होता है। और ये जो है वेयर इज फॉर्म्ड एन पॉइंट कॉल्ड फोविया। और जहां पर जो है ना ये रेटिना होता है उसको क्या कहा जाता है, फोविया कहा जाता है, जहां पे सारी लाइट का फोकस होता है। ये इस पोर्शन के ऊपर, ये यहाँ पर, ये जो पोर्शन है यहाँ पर, इसको फोविया कहते हैं। यहाँ पे जो है क्या होता है, ये सारा फोकस होता है लाइट का, और यहाँ से फिर क्या होती है, ऑप्टिक नर्व्स के जरिए ये सारी चली जाती है ब्रेन्स की तरफ। इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन विया ऑप्टिक नर्व्स। ये मैंने बताया, जो लास्ट वाली 2 नर्व्स ऐसे गुजर रही थी, ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ी होती है, ये ब्रेन के साथ जुड़ी होती है। और यही जो है क्या करती हैं, ये ऑप्टिक नर्व जो है ये सारा मैसेज लेकर, यानी कि जो विजन आया होता है उसको लेकर दिमाग को देती है, जिससे दिमाग क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि किस चीज की इमेज है।
लेंस ऑफ द कैमरा इज एनालॉग टू रेटिना इन द ह्यूमन आई। अब देखे, जो जिस तरह कैमरे के अंदर लेंस काम करता है, वही आंख के अंदर कौन कर रहा होता है, रेटिना काम कर रहा होता है। रेटिना का काम क्या है ह्यूमन आई के अंदर, लेंस का किरदार होता है। अब जो रेटिना है इसके दो पार्ट होते हैं, कोन्स होते हैं, रॉड्स होते हैं। कोन जो है ये कलर विजन के लिए होता है, और रॉड जो होते हैं ये नाइट विजन के लिए होता है। नाइट विजन के लिए जब आप रात को अंधेरे में जाते हैं तो उसको भी क्या करता है, कोशिश करता है दिखाने की। तो रॉड जो होते हैं ये क्या होता है, नाइट विजन के लिए होते हैं, और ये जो होता है कलर विजन के लिए होता है, कोन्स। अच्छा, प्रोसेस ऑफ विजन है कुछ, देखिएगा लाइट रेज जो है ना कैमरे के ऊपर गिरेंगी, जिस तरह लाइट गिरती है कैमरे के ऊपर, आपके आंख के ऊपर गिरेगी, ये गुजरेगी लेंस में से, और कहाँ पे जाके गिरेगी, रेटिना के ऊपर। और एंड में जब रेटिना के ऊपर पड़ती है तो क्या होती है, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, बन जाती है चीजों की। इंफॉर्मेशन है सेंड टू द ब्रेन, फिर दिमाग को भेजी जाती है, और दिमाग जो है इस इमेज को इरेक्ट करता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है उस ऑब्जेक्ट की क्या करता है, हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट की शक्ल क्या है, किस चीज की है। ये हमें जो है ना ये फिर ब्रेन जो है ना ये हमें इसके ऊपर फोकस करता है। उसके बाद आइएगा, आई डिसऑर्डर्स कौन सी हैं, आंख की जो बीमारी है कौन कौन सी होती हैं। कैटरेक्ट क्या होती है, कैटरेक्ट क्लाउडेड लेंस लीडिंग टू ब्लड विजन। कैटरेक्ट तो क्या होता है, ब्लड विजन हो जाता है, धुंधलापन नजर आना। क्या होता है, धुंधलापन जो नजर आता है उसके क्या कहते हैं, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट कहते हैं उसको, कैटरेक्ट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मायोपिया या नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस को क्या कहा जाता है, मायोपिया भी कहा जाता है। अब मायोपिया जो है ये बेसिकली क्या बीमारी है कि करीब जो है की नजर ठीक होती है। नियर साइटेडनेस से मुराद है नजदीक की नजर ठीक होती है, दूर की नजर जो है इसमें खराब होती है। दूर की चीजों को देखने के लिए जो होता है मुश्किल पैदा होती है। और हाइपरोपिया क्या है, फॉर साइटेडनेस, डिफिकल्टी सीइंग नियर द ऑब्जेक्ट। करीब के जो चीजें होती है, करीब के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, दूर की विजन क्या होती है, क्लियर होती है। उसके बाद है ग्लॉकोमा है। ग्लॉकोमा ये जब आई के ऊपर पीछे से प्रेशर बढ़ जाता है तो इसके डैमेज होने का, जो ऑप्टिक नर्व होती है उसके डैमेज होने का क्या होता है, खदशा होता है। जब आप चीज को बार बार किसी चीज को ज्यादा गौर से देखते हैं या लाइट का इफेक्ट बढ़ता जाता है तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, ऑप्टिक नर्व्स की डैमेज का बायस बनता है। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है, इट इज नॉट ब्लाइंडनेस रेदर देन इन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश। ये जो प्राइमरी कलर होते हैं हमारे रेड ब्लू और ग्रीन, इसको जो है ना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, इसमें फर्क नहीं। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से मुराद क्या है कि आप कलर को मिक्स कर जाते हैं। कौन से कलर होते हैं, मेन तीन, रेड ब्लू और ग्रीन को। उसके बाद है जी फोटोफोबिया, डिस्कम्फर्ट और द पेन टू द आई ड्यू टू द लाइट एक्सपोजर। लाइट की वजह से आप ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो आपकी आंखों में दर्द हो जाता है, उसको फोटोफोबिया कहा जाता है। अच्छा, ये जो है कुछ पास पेपर के क्वेश्चन है, ये हम एंड में कर लेते हैं, पहले हम बाकी टॉपिक को कवर कर लें, इसके क्वेश्चन हम एंड में करते हैं। एयर की तरफ आते हैं। एयर जो है, कान। एयर जो है ये भी एक ऑर्गन है जो कि हमें सेंस ऑफ हेयरिंग का देता है, हमें सुनने के अंदर जो है ना सुनने की जो समायत है वो मुहैया करता है। इसके दो फंक्शंस होते हैं, एक हेयरिंग, दूसरा बैलेंस ऑफ बॉडी। अच्छा, ये आपका जो बैलेंस होता है ना बॉडी का, अब लड़खड़ाते नहीं है, वो किस वजह से होता है, बेसिकली वो आपके कान की वजह से होता है। किसकी वजह से, कान की वजह से। क्योंकि कान कान से जो ना हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फ्लूइड एक पैदा होता है कान में, ठीक है, जो कि किसको करता है, कंट्रोल, आपके बैलेंस को कंट्रोल करता है। एयर हैज थ्री पार्ट, इसके भी तीन हिस्से, आउटर, मिडल एयर और इनर एयर। ये हम तस्वीर के अंदर देखते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर। ये आउटर एयर हो गया, नहीं बल्कि ये होगा सारा आउटर एयर, ये वाला। ये क्या होगा, इनर एयर।
और ये क्या होगा, ये होगा इनर एयर। ये इनर एयर है, ये आउटर है, और ये क्या है, मिडल है, मिडल। तो ये इस तरह जो है ना, ये इसकी शेप है एयर की। अब इसके अंदर क्या है जी, अब मजीद हम आगे देखते हैं इसको साथ साथ। मैं साथ साथ आपको तस्वीर भी दिखाता जाऊंगा। आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, पिन्ना। ये जो आपका कान का ये वाला हिस्सा बना होता है, इसको पिन्ना कहा जाता है। ये वाला हिस्सा क्या है, पिन्ना। इसको एंटीना भी कहा जाता है, एंटीना या पिन्ना भी कहा जाता है। तो ये क्या, एक एंटीने का काम करता है। उसके बाद क्या होती है, इसके अंदर एयर कैनाल भी होती है, और एयर ड्रम भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। एयर कैनाल को ऑडिटरी कैनाल भी कहा जाता है। ये देखिएगा मैप के अंदर, ये आपका क्या होगा, पिन्ना। ये आपका एयर कैनाल या एडिटरी कैनाल इसको कहा जाता है, एयर कैनाल या एडिटरी कैनाल इसको कहा जाता है। और ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये एयर ड्रम है। अब क्या होगा, फंक्शन इस तरह किस तरह काम करेगा। पिना क्या करता है, जब आवाज इधर उधर से आती है, इस टाइम आपका कान जो है वो इसी तरह फंक्शन कर रहा है। मेरी जो वॉइस आ रही है, इसको कौन कलेक्ट कर रहा है, ये पिना कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ, सॉरी, द फंक्शन ऑफ द पिना इज टू, इसका काम क्या होता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना और इसको गुजार देना किसकी तरफ, एयर ड्रम के ऊपर फेंकना। लेकिन किसके जरिए, एयर कैनाल के जरिए। बीच में जो एयर कैनाल था एडिटरी कैनाल की, उसमें से गुजर कर ये किसके ऊपर गिरेगा, एयर ड्रम। जो ही एयर ड्रम पे गिरेगा, तो ड्रम का काम क्या होता है, साउंड पैदा करना। तो साउंड पैदा होगी। व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक द एयर ड्रम, इट वाइब्रेट। ये क्या करना शुरू कर देगा, जो ही साउंड वेव्स गिरेंगी एयर ड्रम के ऊपर, तो वो वाइब्रेट करेगा। उसके बाद कहता है, क्रूमेन इज द एयर वैक्स प्रोड्यूस इन द कैनाल। आपकी देखा होगा कान के अंदर आपके मैल जम जाती है, वो पिन्ना के ऊपर तो नहीं होती, वो अंदर होती है ऑडिटरी ट्यूब के अंदर। तो एयर कैनाल के अंदर जो वैक्स जमा होती है, एयर वैक्स, जो मैल जमा होती है, उसको क्या कहा जाता है, क्रूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रूमेन। उसके बाद है जी मिडल एयर। मिडल एयर को देखते हैं। ये तीन बोन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मैं दिखाता हूं। ये तीन बोन्स हैं, ठीक है। मेलियस, ये मेलियस हो गई, ठीक है। ये इनकस हो गई, और ये स्टेप्स होगी। ये है मिडल एयर, सिर्फ इन तीन के ऊपर मुश्तमिल, मतलब बोन्स के ऊपर, मेलियस, इनकस और स्टेप्स के ऊपर। ये तीन बोन्स है किसके अंदर, इनर एयर के अंदर। ये तीन बोन्स पाई जाती हैं। और सबसे जो है छोटी बूंद जो है वो कौन सी है, वो है स्टेप्स है। स्टेप्स जो है हमारे जिस्म की सबसे छोटी बूंद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी, द स्मॉलेस्ट बून ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, हमारे जिस्म की सबसे छोटी बूंद कौन सी है, पूरे जिस्म की, वो क्या है, स्टेप्स है। वाइब्रेशन फ्रॉम द एयर ड्रम आर पास्ड ऑन these tiny bones. Stapes is the smallest bone of the human body. ठीक है। अब आवाज क्या गुजरेगी एयर ड्रम से, इन तीन पार्ट के ऊपर आएगी, मेलियस, इनकस और स्टेप्स के ऊपर। यूस्टेशन ट्यूब, यूस्टेशन ट्यूब जो है, ड्रेन्स फ्लूइड फ्रॉम द मिडल एयर इनटू द थ्रोट। अब ये यूस्टेशन ट्यूब जो है, ये क्या करती है, फ्लूइड पैदा करती है। ये हो गई यूस्टेशन ट्यूब। ये है, ये यूस्टेशन ट्यूब है। ये लिक्विड पैदा करती है, एक फ्लूइड पैदा करेगी, जो कहाँ पे जाएगा, सीधा हमारे गले में जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा फिर, ये बेसिकली ये लिक्विड क्या करता है, हमारे कंट्रोल करता है बैलेंस को, और प्रेशर को मिडल एयर के अंदर क्या करेगा, मेंटेन करेगा। हाँ जी। उसके बाद हमने आना है इनर एयर के ऊपर। ये इनर एयर के ऊपर जो है ना, ये कैन जो है कुछ नर्व्स नजर आ रही हैं आपको, जो कि ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। इनर एयर देखते हैं।
इनर एयर जो है ये मुश्तमिल होता है थ्री जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये मैंने बताया जैसे ऐसे ये राउंड में जो बनी हुई थी, ये तीन जो है ना सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। एक क्या होती है, कॉकलिया होती है। कॉकलिया क्या करता है, कॉकलिया का काम होता है कन्वर्ट करना साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो आवाज आ रही है साउंड वेव्स उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और लाउडनेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। एंड सेंसिटिविटी ऑफ द साउंड फ्रीक्वेंसी, और इसको भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब इसका काम क्या है कॉक्लिया का, जो साउंड आ रही है वो कन्वर्ट करती है उस साउंड को किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। और जो लाउडनेस होती है और जो सेंसिटिविटी ऑफ द साउंड होती है फ्रीक्वेंसी, उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद वेस्टिबुलर होता है, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर नर्व्स होती हैं जो कि आगे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। वाइब्रेशन फ्रॉम द बोन्स, अब इन हड्डियों से गुजर के आगे आगे जो तीन बोन्स थी, ट्रांसफर टू द इनर एयर फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द ब्रेन विया कॉक्लियर नर्व्स। अब ये जो कॉक्लियर नर्व्स होती हैं इसके जरिए मैसेज क्या होता है, ये भेजा जाता है किसको, ये सारे का सारा मैसेज भेजा जाता है आपके ब्रेन को भेजा जाता है। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा, वो कहते हैं वेस्टिबुलर नर्व जो होती है ये बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये देख लीजिएगा हमारे बॉडी का बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है, वेस्टिबुलर नर्व। ये कहाँ है, ये इनर एयर के अंदर है, इनर एयर जहाँ पे यूस्टेशन ट्यूब है, इनर एयर के अंदर, इनर एयर के अंदर। हाँ जी, इसका प्रोसेस क्या है, साउंड वेव्स आएंगी पिन्ना से, पिन्ना में एयर कैनाल में, एयर कैनाल से एयर ड्रम में, एयर ड्रम से एयर बोन्स में, कॉकलिया में, कॉकलिया से ऑडिटरी नर्व और वहां से ब्रेन में चली जाएंगी। ये किसका फ्लो चार्ट है प्रोसेस का, हेयरिंग का। हाँ मुझे बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड है। ये वो क्वेश्चन है मेजर जो पेपर में पूछे जाते हैं। जी जी, ऑलमोस्ट इससे हटके नहीं पूछे जाते, कोई रेयर हो के एक आधा क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज यही होते हैं। हाँ जी, उसके बाद नोज के बारे में देखिए, नोज क्या है, ये भी एक ऑर्गन है हमारा जो कि सेंस ऑफ स्मेल या ऑल्फेक्शन इसको कहा जाता है, सेंस ऑफ स्मेल को। इसमें हम किरदार अदा करता है, और ये भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस का जो हमारा है निजाम है, उसके अंदर भी अहम किरदार अदा करता है। नोज के अंदर जो टू टू ओपनिंग्स होती हैं, टू ओपनिंग्स इन द नोज आर कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। ये देखे ना, ये फर्ज करें ये हमारा जो है नाक कैसे, ये ले ऐसे बनेगा, ये हमारा जो है ये मोटा बन गया है, ये नोज है, ठीक है। हाँ जी ऐसे, तो ये जो आपको नजर आ रही है ना दो, ये ये दो नाक के जो दो सुराख नजर आ रहे हैं, इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, नॉस्ट्रिल्स। इनको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। दे लीड टू टू नेजल कैविटीज दैट आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम। अब देखिए ये दो नेजल कैविटीज को लीड करती हैं, एक नेजल कैविटी ये जा रही है, दूसरी नेजल कैविटी ये जा रही है। अब दरमियान में जो ये आपको एक हड्डी नजर आती है नाक की, इसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहा जाता है। ये क्या कहलाती है, सेप्टम कहलाती है, सेप्टम। इसके जरिए जो ना ये दोनों नेजल जो है ये अलग होती है। उसके बाद नेजल कैविटी लीड्स इनटू थ्रॉट, ये जो नेजल कैविटी है ये फ्रेंक्स में जाती है, गले में, और थ्रॉट से फिर ये कहा जाती है वॉइस बॉक्स में, लैरिंक्स में, और वहां से जो है ये कहा जाती है ट्रैकिया, और फाइनली इनटू द लंग्स में चली जाती है। ट्रैकिया जो ये लंग्स से ऊपर होते हैं, ये नाली होती है वो सांस वाली, उसके अंदर से जो है ना ये क्या करते हैं, फेफड़ों में चली जाती है हवा। उसके बाद हेयर्स इन द नोज, आपकी नाक के अंदर जो बाल है वो क्यों है, वो बेसिकली इस वजह से होती है ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं हवा के उसको साफ किया जा सके। एज एयर मूव्स थ्रू द नेजल पैसेजेस इट इज वार्म्ड एंड ह्यूमिडिफाइड बिफोर इट गोज टू द लंग्स। अब जब हवा नाक में से जाएगी तो क्या हो जाएगी, गर्म भी हो जाएगी और लिक्विडिफाइड भी हो जाएगी, यानी कि
नमी आ जाएगी उसमें, ह्यूमिडिटी। तो वो फिर कहाँ से जाती है, फिर आगे वो चली जाती है लंग्स में। फिल्ट्रम इज ग्रूव अंडर द नोज, नाक के नीचे का जो हिस्सा होता है फिल्ट्रम कहते हैं। कौन सा, ये मैं बताता हूँ। ये नोज है फर्ज करें, ठीक है। ये लिप्स हो गए, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिल्ट्रम कहते हैं। इस हिस्से को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रम कहा जाता है। हाँ, जिसके बाद टांग को देखते हैं, जुबान के बारे में। ये भी ऑर्गन है जो के हवाले से क्या करता है। ये जो है, ये भी मस्कुलर ऑर्गन है, यूज फॉर टेस्टिंग, लीकिंग, स्वेलोइंग एंड प्रोड्यूसिंग स्पीच। ये आवाज पैदा करने में, जो है टेस्ट करने में, जो है ये किरदार, वो कहते हैं द टोंग एज अ नर्व दैट हेल्प ट्रांसमिट द टेस्ट सिग्नल टू द ब्रेन। जुबान से ही जो है ना सारे टेस्ट सिग्नल कहाँ जाते हैं, ब्रेन की तरफ जाते हैं। फिर हमें महसूस हो जाता है जी कड़वा है या मीठा है। अब हर जुबान का डिफरेंट टेस्ट होगा, हर जुबान को एक अपना टेस्ट होता है, ठीक है। किसी को मीठा नहीं लगता, किसी को मीठा लगता है, किसी को मिर्चें नहीं लगती, किसी को लगती हैं। तो हर जुबान का जो है ना क्या होता है, जुबान के हर हिस्से का एक अपना टेस्ट होता है। उसके बाद टीथ देखते हैं, दांत। दांत जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कहलाता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस कौन सा है, ये टीथ है। हार्डेस्ट थिंग प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज डेंटल एनामेल। हमारे ये जो जबड़े हैं, हमारे जिस्म की सबसे सख्त तरीन हड्डी कौन सी है, ये जबड़े हैं, ठीक है। डेंटल एनामिनल जिनको कहा जाता है। टीथ की, दांत की दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी है जी, प्राइमरी टीथ, सेकेंडरी टीथ। प्राइमरी टीथ को क्या कहा जाता है जी, डिसाइडियस या मिल्की टीथ कहा जाता है। और सेकेंडरी टीथ को क्या कहा जाता है, परमानेंट टीथ कहा जाता है। अब ये मिल्की टीथ क्या होते हैं, दूध के दांत, ये बच्चों में होते हैं और ये 20 होती है इनकी तादाद। कितने होते हैं, 20 होते हैं। और बड़ों में, अडल्ट में कितने होते हैं जी, 32 होते हैं। अडल्ट में कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं टीथ की। टीथ को जो है ना चार मेजर जो है ग्रुप्स के अंदर वो किया गया है। कौन कौन से, इंसिसर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर, ये चार हैं। इंसिसर क्या होते हैं, ये जो सेंट्रल होते हैं और लेटरल होते हैं। सेंट्रल ये चार, टोटल इनकी तादाद कितनी होती है, 8 होती है। ये हमारे बिल्कुल सामने, जो कि फूड को काटने में हमें किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ये सामने वाले दांत होते हैं जो कि 4 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। इनका काम क्या होता है जिन सिस्टम का, कटिंग और शेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर द फूड, खुराक के तोड़ने फोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद जी कैनिन्स है, इसको कपेट्स भी कहा जाता है, कैनिन्स को। ये भी 4 होते हैं तादाद के अंदर, यानी कि और इनको शार्पेस्ट जो है ना टीथ कहा जाता है। ये आप अगर देखें, हाथ भी लगाएं, तो बिल्कुल जहाँ पे इंसिस्टर हैं 4, उसके साथ वाले जो 2 दांत हैं लेफ्ट राइट दोनों साइडों के ऊपर, तो ये क्या होते हैं, ये शार्पेस्ट टीथ कहा जाता है। 2 नीचे 2 ऊपर होते हैं, ये टोटल 4 हो गए। और ये जो है टेरिंग, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। आपने अगर देखे हो डॉग्स वगैरह या कुछ शेर देखा हो, तो उसके दो दो बड़े दांत नजर आ रहे होते हैं, नीचे भी ऊपर भी। ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, कैनाइंस कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, शार्पेस्ट टीथ उनको कहा जाता है। उसके बाद ये प्री मोलर्स, बाइकस्पेड कहते हैं इसको, प्री मोलर्स को बाइकस्पेड। ये इनकी तादाद 8 होती है, और ये चबाने और ग्राइंड करने के काम आते हैं फूड को। उसके बाद मोलर्स हैं 4, चौथे नंबर पे मोलर है, और ये कितने होते हैं, तादाद में 8 होते हैं। ये भी चबाने और ग्राइंड करने के लिए काम आते हैं खुराक को। इसके अलावा जी 4 क्या होते हैं, विजडम टीथ जो है
थर्ड मोलर जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, विजडम कहा जाता है, विजडम टीथ। थर्ड मोलर ये एंड में होते हैं, थर्ड मोलर, इनको विजडम टीथ कहा जाता है। इनकी तादाद 4 होती है, टोटल ये 32 बनते हैं। विजडम टीथ जो है कब आना शुरू होते हैं बच्चों में या बड़ों में, तकरीबन 17 साल से ग्रो करना शुरू करते हैं विजडम टीथ, और 30 साल तक ग्रो करते हैं। अक्लमंद दांत जिसको कहा जाता है, जो कि हमारी मैच्योरिटी को भी जाहिर करते हैं। 17 से 30 साल तक जो है ना ये टूटते भी रहते हैं, निकलते भी रहते हैं। उसके बाद शुगरी फूड जो है उनको आपको क्या करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए शुगरी फूड से, क्योंकि ये दांत को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। हाँ जी, ये आपका थोड़ा सा आज का ये टॉपिक था। ऑलमोस्ट जो है हमारे बायो के हवाले से एक दो टॉपिक रहते हैं, जो कोशिश करेंगे कल हम उनको कवर कर लें। उसके बाद हम आ जाएंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम वो करेंगे।